हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी मार्क पे दोबारा से। तो हम यहाँ यूपी जीके की अगली क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम जनगणना से जो जुड़े क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। तो 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी हमारे पूरे भारत में, तो उसी के अनुसार यूपी का भी जो डाटा आया था वही जो हमारे यूपी जीके के मुख्य भाग में आता है, तो वही हम यहाँ पे आके आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो 2011 के जनगणना होते हैं, जो 2011 के जनगणना के जो हेड होते हैं हमारे रजिस्ट्रार जनरल होते हैं और जनगणना आयुक्त होते हैं। तो हमारे जो 2011 के जनगणना जो हेड थे हमारे रजिस्ट्रार जनरल, वो थे CM चंद्रमौली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। CM चंद्रमौली जो थे, जो कि 2011 जनगणना जो हुई थी हमारी, उसके हेड यही थे। वो हमारे स्वतंत्र भारत की जो 7वीं हमारी जनगणना थी, और हम देखें तो अगर 1800 प्रायोगिक जनगणना 1882 में हुई थी, तो उसके हिसाब से जोड़े तो 11वीं क्रम की ये जनगणना थी, जिसमें हमारा यूपी का जो डाटा आया था, यहाँ पे आपको क्रम से दिया होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे मिलके हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 से 6 वर्ग की आयु का कुल जनसंख्या एवं प्रतिशत जनसंख्या दिया है, और उनका प्रतिशत दिया है। जो हमारे यूपी में टोटल जनसंख्या है, 0 से 6 वर्ग के जो टोटल जनसंख्या है, बच्चे हैं, उनका प्रतिशत 15.41% है, और उनकी जनसंख्या का डाटा ये है। ठीक है, प्रदेश की कुल जनसंख्या का जनसंख्या एवं देश का प्रतिशत, देश का लगभग 17% जनसंख्या हमारे यूपी में निवास करती है, जो कि पूरे भारत की सर्वप्रथम नंबर 1 हमारे जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भी है। लगभग देखिए 16.51%, हमारे 16.5% लगभग हमारे यूपी में जनसंख्या निवास करती है। और ये इसका एग्जैक्ट डाटा है 2011 के अनुसार। अभी तो बढ़ गया है, लेकिन अभी जो हमारे 2021-22 में जो जनगणना होने वाली थी वो नहीं हुई है, क्योंकि कोरोना का काल आ गया था, इसलिए उसको स्थगित कर दिया गया है अभी कुछ समय आगे के लिए। ठीक है, कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन और भारत जो हमारा हो गया, और अमेरिका इंडोनेशिया के बाद हमारा यूपी की जनसंख्या जो है 5वें नंबर पर आती है हमारी। अगर देख ले जनसंख्या के मामले में, तो विश्व के नंबर 1 हमारा चीन है पहले, भारत जो 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद भारत आता है, अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है। उसके बाद 5वें स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की इतनी जनसंख्या है, अगर अमेरिका और इंडोनेशिया के मिला दिया जाए तो उसके बराबर हमारी जो यूपी की जनसंख्या उसके बराबर में आएगी। ठीक है, कुल पुरुष जनसंख्या व प्रतिशत 2011 के अनुसार, पुरुष जनसंख्या का जो प्रतिशत था हमारा 52.59%, लगभग 52% हमारे पुरुष जनसंख्या का परसेंटेज था, और महिला जनसंख्या लगभग 48 कुछ प्रतिशत था। यहाँ पे दिया भी है, देखिए 47.71% कुल महिला जनसंख्या उन प्रतिशत, यहाँ एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ है। ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन एक प्रतिशत बना के पूछ सकता है कि हमारे यूपी में कितने % महिलाएं हैं और कितने % पुरुष हैं, तो ये आपको परसेंटेज के रूप में ध्यान रखना होगा। ठीक है, कुल ग्रामीण जनसंख्या एवं उनका प्रतिशत, अगर हमारे पूरे यूपी की जनसंख्या देखें 100% मिले, 100% में लगभग 77% हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, और लगभग 23% हमारी नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, तो हमारे यूपी में पूरे भारत में सबसे फर्स्ट नंबर पर देखें तो यूपी में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, लगभग 77.73%, और कुल नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत 2011 के अनुसार 22.27%। अगर हमारे यूपी में जिलों के क्रम में देखें कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ किस जिले में पाई जाती है, तो हम आपको अब प्रयागराज जो हमारा जिला आता है, वहां पे सबसे अधिकतम मात्रा में हमारी जो कि ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, और नगरीय जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा में पाई जाती है। ठीक है, देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पे 18.63% देश में प्रथम यहाँ पे दिया भी है। आपको मैंने बताया कि देश में पूरे भारत में नंबर 1 जो हमारा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो हमारा 18.63% उत्तर प्रदेश भी आता है सबसे नंबर 1 पे। देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का हिस्सा, देश की अगर जनसंख्या पूरी टोटल 100% है शहरों के मामले में, तो हमारा लगभग 11% यूपी में ही निवास करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है इसका। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, नगरों में बसी जनसंख्या सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र आता है। एक दशक में बढ़ी कुल जनसंख्या 2001 से 11 के बीच, देखिए एग्जैक्ट डाटा के रूप में दिया है, इतना हमारा बड़ा है, लगभग 20% 10 की वृद्धि हुई थी हमारे उत्तर प्रदेश की। अगर देखें उत्तर प्रदेश की जो कि वृद्धि हमारी 20% हुई। ओवरऑल अगर हम भारत का देखें तो भारत का वृद्धि जो 10 की वृद्धि हुई थी 17% हुई थी 2001 से लेकर
2011 तक, ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि हमारा 2001 से 11 तक 17% की 10 की वृद्धि हुई थी। अगर आपसे पूछ ले 1991 से और 2001 के बीच में, तो आप बताएंगे लगभग 21% हुई थी। 1991 से लेके 2001 की जो जनगणना थी 2001 में हुई थी, उसका डाटा आया था, तो उसके हिसाब से लगभग 21% जनसंख्या जो कि 10 की वृद्धि हुई थी। तो इसके मुकाबले हमारी जनसंख्या 10 की वृद्धि घटी है, 4% लगभग घट गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे दिया हुआ है 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर। देखिए यहाँ पे 20.23% लगभग, मैंने बताया आपको यूपी की जो जनसंख्या है लगभग 10 की वृद्धि हुई थी, 20% हुई थी, और वार्षिक वृद्धि लगभग 1.8 के लगभग हुई थी हमारी। यहाँ पे दिया भी हुआ है 1.85% जो कि वार्षिक वृद्धि है। प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष में लगभग 20% के लगभग वृद्धि हुई थी। ठीक है, 2001 से के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट हुई थी 5.2 की, 5.2% की गिरावट हुई थी। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि 1991 से 2001 के बीच हमारी जो 10 की वृद्धि थी 20 से 5 ज्यादा लगभग 26% लगभग हमारी 10 की वृद्धि थी, जो कि इस साल घट के हमारी 20.23% रह गई 10 की वृद्धि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 2001 से 11 के दौरान पुरुषों व महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः, देखिए पुरुषों और महिलाओं का वृद्धि दर दिया हुआ है 19.31% और 21.23%। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे महिलाओं की जो वृद्धि है हमारे पुरुषों के मुकाबले 2% ज्यादा इंक्रीज हुआ है इसका। तो 2011 के 1 से 11 के दौरान जो हमारी वृद्धि हुई है पुरुषों की 19.31% और महिलाओं की 21.23% हुई थी। 2001 से 11 के दौरान महिला का वृद्धि दर पुरुषों से अधिक रहा 1.92%। देखिए यही चीज दिया है यहाँ पे, आपको दिख रहा भी होगा कि यहाँ पे लगभग 2% का अंतर है, तो वही अप्रॉक्स में 2% माना जाएगा। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी में वृद्धि दर कितनी हुई थी? तो अभी मैंने बताया कि ग्रामीण आबादी हमारी का यूपी की 77 लगभग % है और शहरी आबादी लगभग 22% के लगभग है, दिया था डाटा। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में हुई और कितनी वृद्धि शहरी क्षेत्रों में? तो यहाँ पे उसका डाटा दिया है 17 लगभग 18% हमारी जो कि ग्रामीण वृद्धि हुई थी और 28% लगभग 29% हमारी शहरी वृद्धि हुई थी। ठीक है, 10 की वृद्धि में सभी राज्यों में स्थान, 10 की वृद्धि में 15वां स्थान हमारे उत्तर प्रदेश का आया है 2011 के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले पूरे भारत में 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा किसमें हुई थी? लगभग 27% हुई थी, वो थी मिजोरम में। ठीक है, उसके बाद हमारा 25% हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे कि हमारे 2001 से 11 के जनगणना के दौरान निगेटिव किसकी वृद्धि हुई थी, 10 की वृद्धि में घटोतरी किसमें हुई थी? तो यहाँ पे आप बताएंगे नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य था जिसमें निगेटिव 10 की वृद्धि देखी गई थी 2001 से 11 के दौरान, लगभग -0.6% की जो कि 10 की वृद्धि गिरावट देखी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। औसत जनघनत्व तो दिया हुआ है 2011 के अनुसार कि हमारे यूपी की औसत जनघनत्व तो कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जनघनत्व तो हमारे अगर भारत का देख लिया जाए ओवरऑल तो 382 भी है, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य में है, तो आप बताएंगे हमारे बिहार में है। बिहार राज्य हमारा है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो पाया जाता है, पहले नंबर पे आता है। और फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है पश्चिम बंगाल। ये हमारे पूरे भारत का डाटा है जो कि पहले नंबर पर बिहार में सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यहाँ पे लगभग 1128 जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। और पूछ ले यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य में पाया जाता है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ पे लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। ओवरऑल हमारे भारत का लगभग 382 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब डाटा। 2001 से 11 के दौरान जन घनत्व में हुई वृद्धि 139 की हुई, ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। जन घनत्व में सभी राज्यों में स्थान 2011 के अनुसार 9वां हमारा है। ठीक है, औसत लिंगानुपात 2011 के अनुसार, देखिए लिंगानुपात के दिया है
लिंगानुपात हमारे यूपी का जो है लगभग प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या को परिभाषित करता है लिंगानुपात। तो हमारे यूपी में जो प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है 912 है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है 912। अगर हमारे पूछ ले ओवरऑल हमारे भारत का लिंगानुपात कितना है तो आप बताएंगे 943, लगभग 943 हमारा जनसंख्या घनत्व हमारे ओवरऑल भारत का है। और भारत में भी पूछ ले कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है तो आप बताएंगे केरल का। केरल राज्य हमारा जो है पहले नंबर पर हमारा केरल आता है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में। और यूनियन टेरिटरी से आपसे पूछ ले तो पुदुचेरी का केरल के बाद केरल का लगभग 1084 हमारा जो है कि लिंगानुपात है पूरे भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या। उसके बाद हमारा यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी है। और न्यूनतम आपसे पूछ ले कि न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है तो आप बताएंगे हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य जो हमारा है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात यहीं पे पाया जाता है। तो हमारे यूपी का ध्यान रखिएगा, यूपी का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 912 हमारा लिंगानुपात है। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि हुई 14 की। ठीक है, तो ये 2001 से 11 के बीच में वृद्धि हुई 14 की, तो इसमें से 14 घटाएंगे तो हमारा 1991 से 2001 का लिंगानुपात आपको आ जाएगा लगभग 898। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है अनुसूचित जातियों के बारे में। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है 907, ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951। और हमारे भारत में अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है तो आप बताएंगे हमारे यूपी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनसंख्या पाई जाती है, लगभग 20% हमारे यूपी में की जनसंख्या टोटल 100% है, तो उसमें से 20% जनसंख्या जो हमारी है अनुसूचित जाति पाई जाती है। ठीक है, और आपसे पूरे भारत में पूछ ले कि प्रतिशत के मामले में किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है तो आप बताएंगे पंजाब राज्य हमारा है। अनुसूचित जनजाति हमारे यूपी में बहुत कम मात्रा में पाती है, लगभग 1% से भी कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, लिंगानुपात में सभी राज्यों में स्थान कौन सा है 26वां है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 0 से 6 वर्ग का आयु का लिंगानुपात कितना है 902 है। बाल लिंगानुपात के बारे में यहाँ पे आप उसका डाटा दिया है। 1000 जो कि हमारे बच्चे हैं उनमें जेंट्स का जो है अनुपात 902 है लेडीज के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2001 से 11 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात में कमी कितनी की हुई 14 की हुई है। अर्थात 1991 से 2001 के बीच में हमारा लिंगानुपात जो था 902 से 14 ज्यादा था, अर्थात 916 था। ठीक है, औसत साक्षरता हमारे यूपी की जो साक्षरता है लगभग 67.72 है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि हमारे यूपी की जनसंख्या में कितनी साक्षरता पाई जाती है तो लगभग 67.72 पाई जाती है। ठीक है, अगर हमारे पूछ से ओवरऑल भारत में कितनी साक्षरता है तो आप बताएंगे पूरे भारत में हमारा जो साक्षरता है हमारे 2011 के अनुसार तो लगभग 74% है। हमारे पूरे भारत के ओवरऑल 2011 के अनुसार 74% हमारी साक्षरता है। उनमें भी पुरुषों और महिलाओं का अलग अलग है। अगर पुरुषों से आपसे पूछ ले पुरुषों का और महिलाओं का तो आप वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका हमारा पुरुषों का लगभग 82.14% था हमारा साक्षरता और महिलाओं का लगभग 65% हमारी साक्षरता थी। और उनमें भी अगर राज्य में पूछ ले कि हमारे साक्षरता राज्य में पूरे भारत में किसकी साक्षरता सर्वाधिक है तो आप बताएंगे केरल राज्य हमारा जो है नंबर 1 पे आता है। केरल राज्य हमारा जो कि लिंगानुपात में भी सर्वप्रथम पाया जाता है और साक्षरता में भी सर्वप्रथम यही है। केरल के बाद हमारा आता है मेघालय, 91% यहाँ पे साक्षरता पाई जाती है और केरल में लगभग 92% साक्षरता पाई जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम साक्षरता आपसे अगर आप पूछ ले तो हमारा जो यूपी के पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बिहार हो गया, बिहार हमारा न्यूनतम साक्षरता वहां पे पाई जाती है। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि 11.36% की हुई है, अर्थात 11.36% घटाएंगे इसमें से तो 1991 से 2011 की साक्षरता आपको पता चल जाएगा। पुरुष और महिला का साक्षरता कितना था 2011 के अनुसार? पुरुषों की साक्षरता 77% और महिलाओं की साक्षरता 57.2%, ये भी ध्यान रखिएगा। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई है तो यहाँ पे दिया हुआ है पुरुषों का वृद्धि कितनी हुई है 8.48% और 15% महिलाओं की वृद्धि हुई है। महिलाओं में वृद्धि ज्यादा देखी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान कौन सा है? 29वां है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम जनसांख्यिकी आंकड़े वाले जिले, जिलों के बारे में दिया है। अगर हम लोग स्टेट लेवल पर देख लिए, इंटरनेशनल हमारे भारत के लेवल पर देख लिए कि कौन कौन से राज्य हमारे साक्षरता लिंगानुपात जनसंख्या में हमारे पाए जाते हैं। अब हमारे यूपी में देख लेते हैं कि जिलों के मामले में कौन सा जिला आगे है, कौन सा पीछे है। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या हमारे प्रयागराज में पाई जाती है, और महोबा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हमारा महोबा है। ठीक है, सर्वाधिक हमारा प्रयागराज में जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, ये इसका डाटा दिया हुआ है, ये उतना आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी राउंड फिगर आप ध्यान रखिएगा, 59,54,351, इतना ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले जिले, जनघनत्व के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम है, और यहाँ पे ललितपुर जो कि हमारा दक्षिण में पड़ता है, तीनों तरफ से हमारे जो एमपी राज्य है उसके तीनों तरफ से ललितपुर घिरा हुआ है, वहां पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, इस कारण से वहां पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम पाया जाता है। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा के नाम से जानते हैं, दिल्ली के करीब हमारा जो है गौतम बुद्ध नगर, वहां की साक्षरता बहुत ही अधिकतम है। उसके बाद श्रावस्ती जिला हमारा जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या साक्षरता पाई जाती है, 80%, लगभग 80.1% जो कि गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता है, और श्रावस्ती की लगभग 46.74% साक्षरता है। सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? कानपुर नगर हमारा जो हो गया, सर्वाधिक जो महिला साक्षरता हमारे कानपुर नगर में पाई जाती है, और श्रावस्ती में हमारे न्यूनतम महिला साक्षरता पाई जाती है। ये दोनों में ही, पुरुषों में और महिलाओं दोनों में ही सबसे कम है। सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा है, 88.06%, श्रावस्ती है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे श्रावस्ती होगा 57.16%। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुई थी, और कानपुर में दशकीय वृद्धि सबसे कम हुई थी, लगभग 9.9%, यहाँ जनसंख्या का आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, जौनपुर हमारा जो लिंगानुपात है सबसे अधिकतम जौनपुर का लिंगानुपात पाया जाता है, लगभग 1024। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात हमारा गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा का पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 851। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन है? बलरामपुर, 950 शिशु लिंगानुपात पाया जाता है, और यहाँ पे बागपत का जो न्यूनतम लिंगानुपात है, बाल लिंगानुपात, यहाँ पे 841 है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम जननांगिकी आंकड़े वाले 5 जिले, देखिए 5 जिलों का एक घटता और बढ़ता क्रम आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, तो उनका जो घटता और बढ़ता क्रम है वहां पे आज हम देखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले तो प्रयागराज आपको पता ही है कि सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला प्रयागराज हमारा है, तो महोबा और हमारा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला है, तो इसी में घटते क्रम में देखेंगे कौन कौन से जिले आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रयागराज, उसके बाद आता है हमारा मुरादाबाद होगा, यहाँ पे मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद हो गया, आजमगढ़ हो गया, उसके बाद होगा लखनऊ। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 5 जिले हैं जिनका क्रम घटते क्रम में सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रयागराज हो गया, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद, 4 नंबर पे आजमगढ़, उसके बाद 5 नंबर पे लखनऊ। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में है महोबा का सबसे न्यूनतम जो कि जनसंख्या आपको मैंने बताया, उसके बाद चित्रकूट आता है, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, उसके बाद ललितपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में पुरुष जनसंख्या वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। पुरुष जनसंख्या के बारे में दिया है, प्रयागराज हो गया, यहाँ पे मुरादाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, कानपुर नगर हो गया, लखनऊ हो गया। लगभग जनसंख्या के जो सर्वाधिक 5 जिले हैं उन्हीं से मिलता जुलता है। यहाँ पे पहले प्रयागराज हो गया, मुरादाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, यहाँ पे आजमगढ़ था, यहाँ पे कानपुर हो गया। ठीक है, पुरुष जनसंख्या का था। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में यहाँ पे प्रयागराज है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, यहाँ पे मुरादाबाद है, और उसके बाद लखनऊ है हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले पूरे भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पूरे भारत में पूछ से, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र का जो हमारा जिला थाने है, थाने महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा जो महाराष्ट्र का है थाने है। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे भारत में पूरे पूछ ले तो आप बताएंगे दिबांग घाटी। ठीक है, दिबांग घाटी, ध्यान रखिएगा,
जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है हमारा दिबांग घाटी, ठीक है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है और सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला ये दोनों है, ठीक है, पूरे भारत में है, ठीक है। आइए यूपी के बारे में देखते हैं हम अपने। सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व वाले 5 जिले, जनघनत्व जो कि हमारे गाजियाबाद में सबसे अधिकतम जनघनत्व पाया जाता है और ललितपुर में जनघनत्व जो कि सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। गाजियाबाद हमारा 3971 इसका जनघनत्व, उसके बाद हमारा वाराणसी है दूसरे नंबर पे, उसके बाद लखनऊ है, संत रविदास नगर है, उसके बाद कानपुर नगर है, ठीक है। 5 जिलों का घटता क्रम है जनघनत्व के आंकड़ों के हिसाब से। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में न्यूनतम जनघनत्व जो कि हमारा ललितपुर पाया जाता है, ललित सोनभद्र हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया और चित्रकूट हो गया। ये 5 ही जिलों हमारे यूपी के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में साक्षरता के मामले में दिया है, तो आपको पता है गौतम बुद्ध जो नगर था हमारा सबसे अधिकतम साक्षरता लगभग 80% लगभग गौतम बुद्ध नगर। नोएडा हो गया, कानपुर हो गया दूसरे नंबर पे, उसके बाद औरैया हो गया, इटावा हो गया। यहाँ इनका डाटा दिया हुआ है कि कितनी यहाँ पे साक्षरता पाई जाती है। उसके बाद गाजियाबाद हो गया। और औसत न्यूनतम साक्षरता वाले जिले आपसे 5 पूछ ले बढ़ते क्रम में, तो सबसे न्यूनतम जो कि साक्षरता हमारे श्रावस्ती जिले में पाई जाती है लगभग 46.74%। उसके बाद बहराइच हो गया हमारा, बलरामपुर हो गया, बदायूं हो गया, उसके बाद रामपुर हो गया। आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में। महिला साक्षरता किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, तो कानपुर सबसे ज्यादा तो गौतम बुद्ध नगर में हमारी पाई जाती है, लेकिन उनमें भी महिला साक्षरता देख ले तो हमारा जो कि कानपुर नगर है जो कि नंबर 1 पे आता है। 75% महिलाएं साक्षर है यहाँ की। लखनऊ हो गया हमारा 71.54%, गौतम बुद्ध नगर हो गया, औरैया हो गया, उसके बाद गाजियाबाद हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में महिला साक्षरता के जो कि न्यूनतम श्रावस्ती हमारा सबसे नीचे आता ही है, सबसे कम जो कि साक्षरता यहीं पे पाई जाती है। उसके बाद बलरामपुर हो गया, बहराइच हो गया, बदायूं हो गया, उसके बाद रामपुर हो गया। महिला साक्षरताओं का न्यूनतम जो कि स्तर है इन्हीं जिलों में पाया जाता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, नोएडा हमारा जो हो गया 88.06% पुरुषों की साक्षरता पाई जाती है। यहाँ पे ओवरऑल साक्षरता भी देखे तो गौतम बुद्ध नगर में नंबर 1 है, ठीक है। औरैया हो गया, उसके बाद इटावा हो गया, गाजियाबाद हो गया, उसके बाद झांसी हो गया, ठीक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में श्रावस्ती हो गया 57.16%, उसके बाद बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, बदायूं हो गया, रामपुर हो गया। तो इन जिलों के आप ध्यान से देख रहे हैं कि जो कि न्यूनतम जो कि साक्षरता हो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। महिलाओं में भी देखिए यही डाटा है, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे क्रम लगाने को पूछ सकता है कि इनके क्रम के अनुसार इनकी साक्षरता को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आगे दिया है सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 जिले घटते क्रम में गौतम बुद्ध में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई, उसके बाद गाजियाबाद में हुई, हमारी श्रावस्ती में हुई, उसके बाद बहराइच में हुई, उसके बाद बलरामपुर में हुई, ठीक है। न्यूनतम 10 की वृद्धि किन 5 जिलों में हुई? न्यूनतम 10 की वृद्धि हमारा कानपुर नगर हो गया, इसमें सबसे कम जो कि न्यूनतम 10 की वृद्धि हुई। उसके बाद हमीरपुर हो गया, बागपत हो गया, फतेहपुर हो गया, उसके बाद देवरिया हो गया, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात हमारा जौनपुर में लगभग 1024 पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि लिंगानुपात के मामले में जौनपुर सबसे ज्यादा है और गौतम बुद्ध नगर जो हमारा लिंगानुपात में सबसे न्यूनतम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है जौनपुर 1024 है, उसके बाद आजमगढ़ है 1019, देवरिया है 1017, उसके बाद प्रतापगढ़ है जो कि प्रयागराज के बगल में हमारा स्थित है 998, और सुल्तानपुर हमारा वाराणसी के आगे पाया जाता है 983 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में न्यूनतम मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा, ठीक है। वहां पे जनसंख्या जो कि लिंगानुपात 851 है। बागपत और हमीरपुर का लगभग 861 है। मथुरा, बांदा, कानपुर नगर का लगभग 863 है और औरैया का लगभग 864 है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है नगरों व ग्रामीण जननांकी आंकड़े, नगरों के जो कि आंकड़े हैं और ग्रामीण के आंकड़े दिए हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या व उनका प्रतिशत 2011 के अनुसार मैंने बताया कि आपको लगभग 77% हमारी जो यूपी की जनसंख्या है लगभग गांव में बसती है और हमारे लगभग 22-23% जनसंख्या है जो कि नगरों में निवास करती है। देखिए यहाँ पे डाटा दिया है इसका एग्जैक्ट 15,53,17,278 लगभग दिया है। यहाँ पे 77.73 हमारी ग्रामीण जनसंख्या है। उसके बाद नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग दिया है आपको 4,44,95,063 दिया है, 22.27%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है लगभग आपको बताया मैंने 18-19% लगभग। पूरे ओवरऑल देश में देख लें तो पूरे भारत में नंबर 1 ग्रामीण जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश ही आता है, ठीक है।
देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है? लगभग 12% है, 11.79% एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर हमारा यही आता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे छोटे बड़े राज्यों में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 है। छोटे बड़े नगरों का आंकड़ा दिया हुआ है कि कितने नगर हैं, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार डाटा दिया हुआ। राज्य के कुल नगरों में वैधानिक नगर कितने हैं? वैधानिक नगर हमारा 630 है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं? हमारे 64 हैं। देखिए, 1 से 10 लाख आबादी वाले, अर्थात जो कि 10 लाख से कम और 1 लाख से अधिक जो आबादी वाले हमारे शहर हैं, उनकी संख्या दिया है 64 है। ठीक है, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक शहर कितने? लगभग हमारे 17 दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा आपसे। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले, नगरों की आबादी वाले, उनका डाटा दिया हुआ है, वो है 12 इनकी संख्या है। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले, तो अगर देख ले तो हमारे जो प्रयागराज है, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में पाई जाती है, और वहां पे जो जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या है, सबसे अधिकतम पाई जाती है हमारे प्रयागराज में। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर है, आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो आप बताएंगे नोएडा, अर्थात गौतम बुद्ध नगर। वहीं पे दिया है सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले हमारे, जो कि गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले जो कि गाजियाबाद है। ठीक है, ये गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा। उसके बाद श्रावस्ती, सबसे कम शहरी आबादी वाला श्रावस्ती है। ठीक है, ये गाजियाबाद होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक व सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले, गाजियाबाद हमारे नगरीकरण के मामले में सबसे अधिकतम है, और नगरीकरण के मामले में हमारा श्रावस्ती जो सबसे कम है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले कितने, कौन कौन से हैं? प्रयागराज हो गया, आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, सीतापुर हो गया और गोरखपुर हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले ये 5 जिलों का घटता हुआ क्रम है। सर्वाधिक हमारा प्रयागराज हो गया, आजमगढ़ हो गया, उसके बाद जौनपुर हो गया, सीतापुर हो गया। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर हो गया। सबसे कम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है। ठीक है, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत हो गया। यहाँ पे बागपत होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले घटते क्रम में दिया है कि शहरी आबादी किन में सबसे कम पाई जाती है? सर्वाधिक हमारी जो गाजियाबाद है उसमें पाई जाती है, उसके बाद लखनऊ हो गया, कानपुर नगर हो गया, आगरा हो गया, उसके बाद मेरठ हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले की कौन से? सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले जो कि 5 जिले हैं, उनका क्रम दिया हुआ है। शहरी आबादी वाले श्रावस्ती सबसे न्यूनतम पाया जाता है, श्रावस्ती में। उसके बाद चित्रकूट हो गया, कौशाम्बी हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये राज्य जिलाओं का क्रम दिया हुआ है। यहाँ पे सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? उनमें दिया हुआ है गाजियाबाद दिया है, लखनऊ दिया है, कानपुर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में, सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में दिया उनका श्रावस्ती हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराज हो गया, सुल्तानपुर हो गया और प्रतापगढ़ हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर आबादी के घटते क्रम में क्रमशः सबसे ज्यादा लखनऊ है, उसके बाद कानपुर है, उसके बाद गाजियाबाद है। ठीक है, 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन आबादी के घटते क्रम में क्रमशः कानपुर नगर हो गया, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया और आगरा हो गया। इन आंकड़ों को ध्यान रखिएगा। जो आप मुख्य रूप से जिन जिन में पहला आ रहा है वो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये उतना बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, आपके पुलिस एग्जाम में शायद ही पूछ ले आपसे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे SC ST जो संबंधी जननांकीय आंकड़े हैं उनका प्रतिशत दिया हुआ है। देश में सर्वाधिक SC आबादी वाला राज्य हमारा जो कि हमारा उत्तर प्रदेश से लगभग 17% हमारे SC आबादी पाई जाती है। सर्वाधिक हमारे उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रतिशत के मामले में किस राज्य में सबसे ज्यादा SC आबादी पाई जाती है, अर्थात तो आप बताएंगे पंजाब। ठीक है, पंजाब में हमारा प्रतिशत के मामले में सबसे अधिकतम जो कि SC आबादी पाई जाती है। राज्य में कुल SC जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो हमारे देख लीजिए यहाँ पे दिया है 20.69% ओवरऑल दिया है। मैंने आपको बताया भी था सब पहले स्लाइड पे कि हमारे यूपी की टोटल जनसंख्या है उनमें से 20% जनसंख्या जो कि SC आबादी ही पाई जाती है। ओवरऑल भारत की देख लें तो भारत में पूरे जो SC आबादी है उनका जो 16% है हमारे यूपी में ही स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम SC आबादी वाले जिले, सीतापुर हमारे सर्वाधिक SC पाए जाते हैं, उसके बाद हमारे बागपत जो कि न्यूनतम SC पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अनुसूचित जाति।
सर्वाधिक व सबसे कम एससी प्रतिशत वाले जिले जो कि कौशाम्बी लगभग 34.72% पाया जाता है। और यहाँ पे बागपत का प्रतिशत दिया हुआ है 11.44%, सर्वाधिक व सबसे कम एससी प्रतिशत वाले जिले। ठीक है, सर्वाधिक एससी आबादी वाले जिले कौन से हैं? घटते क्रम में सीतापुर पहले नंबर पे आता है, उसके बाद हमारा प्रयागराज आता है, हरदोई आता है, आजमगढ़ आता है, उसके बाद लखीमपुर खीरी आता है हमारा। न्यूनतम एससी आबादी वाले जिले कौन से हैं? बढ़ते क्रम में न्यूनतम हमारा बागपत में पाया जाता है, बागपत के बाद श्रावस्ती हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, महोबा हो गया, उसके बाद ललितपुर हो गया। ठीक है, सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? कौशाम्बी हो गया आपका, सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया और रायबरेली हो गया। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके। न्यूनतम एससी प्रतिशत वाले 5 जिले कौन से हैं? न्यूनतम एससी प्रतिशत वाले बागपत हो गया, बरेली हो गया, बलरामपुर हो गया, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर हो गया। ठीक है, राज्य में कुल एसटी जनसंख्या का 51%, या एसटी जनसंख्या हमारे जो यूपी में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लगभग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लगभग 0.57% पाई जाती है, न्यूनतम हमारे यूपी में पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम एसटी आबादी वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र में सर्वाधिक एसटी पाए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति जिन्हें कहा जाता है, और बागपत में सबसे कम पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वाधिक व सबसे कम एसटी प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? यहाँ पे दिया भी है, देखिए सोनभद्र में सर्वाधिक जो कि एसटी प्रतिशत पाया जाता है 20.67%, और बागपत में न्यूनतम लगभग 0.001% पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक एसटी आबादी वाले 5 जिले कौन से हैं? सोनभद्र हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, उसके बाद ललितपुर हो गया। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक जनगणना के संबंधी आंकड़े हमारे 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक कितने थे? लगभग 20.3%। अल्पसंख्यक वो होते हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यकों का दिया है, मुस्लिम 18.5%, सिख जो कि 0.4%, ईसाई 1.1% यहाँ पे दिया हुआ है, जैन जो कि 0.1%, बुद्ध जो कि हमारे, और लगभग 80% हमारे हिंदू थे। ठीक है, हमारे यूपी का जो कि जनगणना है। ठीक है, तो ये अब इतना था जो हमारा जो कि जनगणना के संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं, आपसे एग्जाम में जितने भी पूछ सकता है, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब अगर आप यहाँ से पूरे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लेते हैं एग्जाम में जाने से पहले, तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि सेंसस से जुड़ा होगा, यहाँ से आपका छूटे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले सेशन में दूसरे चैप्टर को लेके। ठीक है, धन्यवाद।